चारों ओर कुदरत का फैला कैसा ये अंधेरा है। मौत का तांडव है, गिद्धों का डेरा है। इस भयानक रात का नहीं कोई सवेरा है। दुख, पीड़ा और चारों तरफ निराशा है। न जीने की न जीवन की आशा है। दुनिया में धरती पे कहीं न पड़े सूखा, क्योंकि इंसान सब कुछ सह सकता है लेकिन नहीं रह सकता भूखा। शाबाश लिटिल मास्टर, एंड ही बॉल्ड हिम, विकेट गोज डाउन। न्यूजीलैंड लॉस्ट हिज फर्स्ट, और विकेट गिरा दिया पहले बॉल पे। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अरे भाई ये कहाँ से आ गए हैं बॉलीवुड छोड़कर यहाँ राजगीर में? तो मुझे देखकर तो अली खान जो खुदा गवाह का ये विलेन थे, जिन्हें देखकर दर्शक पर्दे पे डर जाते थे, उन्होंने भी कहा था कि राजपाल यादव से जाऊंगा तो मुलाकात करके बताऊंगा कि तेरे भाई से मिला हूं सिलाओ में। लास्ट एंड द फाइनल डिलीवरी लेफ्ट हेयर फ्रॉम द फार एंड बॉलर गोइंग रेडी इनटू द बैट्समैन स्ट्रक हार्ड, ट्रैफिक स्ट्रोक इनटू द स्टैंड, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, 6 रन टू इंडिया। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए मेरे साथ अभी जिनको देख रहे हैं, चेहरे से आप देख रहे होंगे तो लग रहा हो कि ये बिल्कुल राजपाल यादव हैं, लेकिन इनका नाम है युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर। तो चलिए, ये राजगीर से बिलोंग करते हैं और इनसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं और क्रिकेट का कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हैं। पहले आप अपना पूरा नाम बता दीजिए और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है, प्यार से राजपाल यादव भी कह देते हैं, और कोई कोई चैनल के नाम से ही बुला देते हैं, राजगीर टाइम्स ही कहते हैं, लेकिन गांव में धर्मराज कहे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरीके से हमने आपके काफ़ी सारे वीडियो देखे, हम भी आपका फ़ैन हैं। अच्छा। तो आप क्रिकेट का कमेंट्री जो करते हैं काफ़ी मतलब कि शानदार करते हैं, जैसे इंटरनेशनल में लोग करते हैं उस तरीके से करते हैं। तो थोड़ा सा क्यों ना उसका शुरुआत हम आपके कमेंट्री से करते हैं। अच्छा, कमेंट्री से शुरुआत करना है तो बिल्कुल। अभी न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया बड़ी प्रचंड फॉर्म में चल रहा है और इंडिया को विश्व विजेता कहा जा रहा है। तो वही स्ट्रोक सुना देता हूं जिसके साथ विजय श्री का तगमा उड़ा था इंडिया ने। लास्ट एंड द फाइनल डिलीवरी लेफ्ट हेयर फ्रॉम द फार एंड बॉलर गोइंग रेडी इनटू द बैट्समैन स्ट्रक हार्ड, ट्रैफिक स्ट्रोक इनटू द स्टैंड, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, 6 रन टू इंडिया। काफ़ी मतलब गजब तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों को भी इनसे कमेंट्री कराना है तो आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका खुद की कमेंट्री भगवान ने ऑफर किया है। पहले खेत से शुरू किया था और उसके बाद स्टेट लेवल का सफ़र तय किया। तो कुल मिलाकर अभी भी कमेंट्री के लिए मेरे पास बड़ी हवस है, और कंठ बंद हो जाए तो मैं खुद परमात्मा से कहने लगता हूँ, परमात्मा मुझे कमेंट्री के लिए ऑफर करो ना। तो परमात्मा तो वही उछल कर देता है जो आप मांगते हो। ठीक ठीक मांगना, वो तो देने के लिए बैठा, उसका नाम मास्टर है। मास्टर से मिलने के लिए मास्टर बनना पड़ेगा। भिखारी से मास्टर कभी मिलता ही नहीं, आप मांगते थक जाओ, मिलेगा ही नहीं, है ना। और इसीलिए तो हृदय से जो भी आकांक्षाएं उठती है, परमात्मा पलक झपकते उसको पूरा कर देता है, क्योंकि बेईमानी मांगता नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज़ हमारे दर्शक हमेशा प्रश्न पूछते हैं, आपका जब भी हम कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आपका फेस राजपाल यादव जैसा हूबहू मिलता है, इसका राज क्या है? राज क्या हो सकता है? कहते हैं कि मतलब राजपाल यादव की तरह दिखते हैं, और कोई तो ये भी कहते हैं कि राजपाल यादव की तरह आप चलते भी हैं। दर्शक सुधाकर एक कमेंटेटर हुआ कर रहे थे, रेडियो कमेंटेटर, उन्होंने भी कहा कि जब आप चलते हैं तो लगता है कि राजपाल यादव ही चल रहा है। मतलब सामने से अचानक अगर कोई देख ले तो कहेगा अरे भाई ये कहाँ से आ गए हैं बॉलीवुड छोड़कर यहाँ राजगीर में? तो मुझे देखकर तो अली खान जो खुदा गवाह का ये विलेन थे, जिन्हें देखकर दर्शक पर्दे पे डर जाते थे, उन्होंने भी कहा था कि राजपाल यादव से जाऊंगा तो मुलाकात करके बताऊंगा कि तेरे भाई से मिला हूं सिलाओ में। अच्छा, हाँ, आप कभी राजपाल यादव से मिले? हाँ, मिला ना। राजपाल यादव से पिछले साल या 2 साल बीत गए, मिला हूँ उनसे जाकर। क्या कुछ बात हुआ आपस में? हाँ, बात तो ऐसा हुआ कि ऑफ कैमरा बात किए बहुत देर तक। और उनसे मिलकर यही कहा कि सर आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग कर रहा था, वो अब कंप्लीट हो गया। अपने भाई से मुलाकात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया मुझे भाई ही कहा। वो जन्म जन्मांतर का संबंध, कहीं ना कहीं आत्मा तो अमर है। कभी रहे होंगे पुराने ज़माने में दोनों भाई। आज भले 2 घर में पैदा लिए, 2 स्टेट में पैदा लिए, लेकिन दोनों 2 छोर संभाले हुए हैं। उनसे मिलकर बड़ी अच्छा लगा, सीने में चिपटा लिया उन्होंने। और है तो एक ही दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
उन्होंने कहा कि कमेंट्री सुनाओ धर्मराज, तो उनको सहवाग की कमेंट्री सुनाया था। शोएब अख्तर को छक्का लगवा दिया था, चौका, और बड़ी अच्छा कमेंट्री किया, तो उन्होंने इम्प्रेस कर लिया था और बोला था बड़ी अच्छा। और ऐसे मेरे चैनल को झुक कर देखा उन्होंने, इतने बड़े सेलिब्रिटी, ये क्या राजगीर टाइम्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू, और इस तरह से आशीर्वाद दिया उन्होंने। अच्छा धर्मपाल जी, हाँ, आपके कुछ हम डायलॉग से सुने थे। अच्छा। काफ़ी पॉपुलर हुए थे, क्या कुछ 2-4 डायलॉग्स अगर सुना सके तो। डायलॉग, हाँ। चारों ओर कुदरत का फैला कैसा ये अंधेरा है, मौत का तांडव है, गिद्धों का डेरा है, इस भयानक रात का नहीं कोई सवेरा है, दुख पीड़ा और चारों तरफ निराशा है, न जीने की न जीवन की आशा है, दुनिया में धरती पे कहीं न पड़े सूखा, क्योंकि इंसान सब कुछ सह सकता है लेकिन नहीं रह सकता भूखा। 1967 का वो दौर जब मेरा गांव अकाल देखा था, ये बाबा ये लोग कहते हैं बस, तो इसको मैंने भी आज तक अकाल को भूला नहीं और इस भूखे शहर को आपको सुनाया। तो देख सकते हैं ये धर्मराज जी थे, जो कि बिल्कुल आप इनको कुछ लोग बोलते हैं कि ये राजपाल यादव हैं, लेकिन इनका अगर हम नाम जाने तो धर्मराज युधिष्ठिर नाम है इनका, और ये राजगीर से बिलोंग करते हैं क्या। बिल्कुल। और जाते जाते दर्शकों को एक छोटी सी कमेंट्री और सुना देना चाहता हूँ, जो मुझे बड़ी अच्छा लगता है, और एक ही बार सुना था वो कान में अटक गया और दिल छू दिया उसको, फिर आपके सामने उगल देता हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर नहीं करूँगा जो कमेंटेटर ने कह दिया। अब आप क्या कहोगे, 5000 पीछे मुड़कर देखो तो जो सारे कह दिए थे वो अब भी लिखे जा रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। सही बोल रहे हैं गलत? बिल्कुल बिल्कुल। ये धरती आज से थोड़े जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हाँ, ये तो कई सदियों से है। हाँ, ये इतने कई सब इसके नीचे दफन है, बिल्कुल है ना। हाँ। लोग मरते ही रहे और मिट्टी सबको निगलता ही रहा। हाँ, तो मैं कमेंट्री सुनाना चाह रहा हूँ। वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग कर रहा है। वीरेंद्र सहवाग को आपने ये स्ट्रोक लगाते देखा है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को आपने बॉलिंग करते बड़ी कम देखा होगा, क्या बंटी भाई? सही है ना। तो न्यूजीलैंड खेल रहा था, इंडिया खेल रहा था, और इंडिया ने शायद 293 रन बनाकर अपने आप को बड़ी सेफ समझ रहा था, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ओपनिंग करता है और बड़ी तेज खेलने लग जाता है। 40 रन बन गए, 50 रन बन गए, हम लोग को चिंता होने लग गया कब विकेट गिरेगा, ये ओपनिंग तोड़ेगा नहीं तो कैसे जीतेगा, 293 स्कोर को तो पीछा कर लेगा, चेस कर लेगा। इसी प्रकार 173 रन हो गया स्कोर बोर्ड पे विदाउट विकेट। अब स्कीपर को टेंशन हो गया, यानी सौरभ गांगुली को, तो सौरभ गांगुली चिंतित होकर अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर उसको बाद बुलाते हैं किसको, तुर्रम का इक्का, पार्टनरशिप ब्रेकर, है ना। और सहवाग अच्छे प्लेयर थे, तो न्यूजीलैंड 173 रन बना दिया। और उसके बाद सहवाग को बुलाया। सहवाग हैज बीन कॉल्ड बैक, ब्राउट बैक इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द फॉर एंड। सहवाग लिटिल मास्टर एंड ही बॉल्ड हिम, विकेट गोज डाउन, न्यूजीलैंड लॉस्ट हिज फर्स्ट, और विकेट गिरा दिया पहले बॉल पे। पार्टनरशिप ब्रेकर कहे जाते थे, जोड़ी तोड़ने वाला वीरेंद्र सहवाग। क्या बात है, क्या बात है। शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कमेंट्री। तो सोच सकते हैं कि एक तरफ बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले और एक तरफ क्रिकेट और न्यूज़ फील्ड में धमाल मचाने वाले हमारे युधिष्ठिर भाई आपके सामने थे, और हमने इनसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया और आपको कमेंट्री भी इनका सुनाने का प्रयास किया। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को लगे कि इनका, कहते हैं ना कि वो किसी ने कह दिया था, तो कभी कभी फील करते हैं मेरे पास बड़ी काम भी हो जाता। मैं कोई पेशेवर पत्रकार नहीं कि दौड़कर शेखुपुर चला जाऊं, दौड़कर जमुई चला जाऊं। मेरे राजगीर में भी बहुत सारे समस्याएं हैं, जनहित के लिए काम करना है, मुझे व्यूज के लिए काम नहीं करना है। बहुत सारे मिलियन व्यूज आए, आज 10,000 व्यूज भी आ जाते हैं तो संतुष्ट हो जाता हूं। लेकिन जो मेरे पीछे चल रहे थे, आज मैं बिजी हो गया हूं, तो व्यूज बनाकर कहते हैं क्या धर्मराज जी, तो उनके लिए कहते हैं इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए धर्मराज जी के लिए अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर अब चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इनका सेकंड पार्ट भी हम लेकर ज़रूर आएंगे अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो। तब तक के लिए जय हिंद।